उधर देखने से क्या पता चलता है तो लेकिन महात्मा जो अनुभव पूरा करते हैं वो यहाँ सब छोड़ के जाते हैं। ये पूरा का पूरा इसका कहते हैं कि महाप्रलय हो जाती है, यहाँ कुछ नहीं बचता। महाप्रलय में यहाँ कोई चीज बचेगी नहीं, जितनी भी चीजें हैं सब। तो जितने ये मानव आत्माएं हैं, पहले तो योगियों की उठा ली जाएंगी, फिर मतलब आत्मदर्शियों की उठा ली जाएंगी, फिर सज्जनों की सच्चरित्रवानों की उठा ली जाएंगी, और अंत में जितनी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में जो पाप आत्माएं हैं, यानी कुकर्म करती हैं, जिन पर बोझा लगा, तो उनको मतलब ये है कि अनाज नहीं मिलेगा, पत्ती नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, भूख से तड़प तड़प करके ये सब के सब शरीर छोड़ देंगे। जब ये सब मनुष्य चले जाएंगे यहाँ से, तो सब भुगतान आपको यहीं भोगना। इतनी वेदना, इतनी तकलीफ होती है जो किताबों में लिखी नहीं जा सकती। फिर जितने भी ये जो जंगलों में जितने भी पशु हैं, घास नहीं रहेगी, पेड़ों में पत्तियां नहीं रहेंगी, नदियों में पानी नहीं रहेगा, तो ये भगेंगे चारों तरफ भूख के मारे। वो दृश्य बड़ा भयावह। ऐसे ही गिर पड़ेंगे, छटपटा छटपटा कर इस तरह से रुदन में शरीर छोड़ते हैं कि सब खमियाजा उनको देना है, यही चुका देना। ये भी सब के सब उठ जाएंगे, पशु पंछी नहीं रहेंगे, न मनुष्य रहेंगे। जितने उड़ने वाले यानी और जितने पृथ्वी पर रेंगने वाले चलने वाले हैं वो पहले। फिर इस मिट्टी के अंदर बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु थे, यानी सुरते हैं उन शरीरों में। तो ये पृथ्वी पानी में घुलती है, ऐसे घुलती है जैसे राख। ये बड़े बड़े पहाड़ जो हैं, जो मालूम होता है कि बड़े सख्त हैं, वैसे भुरभुरे। राख तो कुछ नहीं, इतने मुलायम कि ऐसे पकड़िए तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, दिखाई देगा पहाड़, लेकिन ऐसे दबाइए तो कुछ नहीं। ये सब एकदम देर नहीं लगेगी, ये सब के सब पानी में घुल जाएंगे। तो जितने भी मिट्टी में जीव थे वो एकदम तड़प गए। अब उनको खाने के लिए पानी में हो गए, क्या मिलेगा? तो वो तड़प तड़प करके शरीर छोड़ते हैं। वो दृश्य जो है, फिर उसके बाद में जब कोई नहीं रह गया तो फिर अग्नि पानी को सूखती है। ये सारा 3 हिस्सा तो अभी पानी है यहाँ मृतलोक में, 1 हिस्सा पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी घुल जाएगी सब जलमग्न है, कुछ नहीं, कोई मकान कोई पहाड़ कुछ नहीं रहेगा, सब जलमग्न हो जाएगा। तो फिर अग्नि पानी को सूख लेगी। फिर जब जितने भी बड़े बड़े कच्छ मच्छ ये सब हैं, ये सब के सब पानी के बगैर सब दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे तड़पते हैं। जब तक जान रहती है तब एक दूसरे को खा जाएंगे ऐसे। और तड़प तड़प करके जिस तरह से छटपटाते हैं वो देखा नहीं जाता, और प्राणों को छोड़ अग्नि सोखती है। ये सब फिर वायु ने अग्नि को सोख लिया और आकाश ने वायु को मिला दिया। बस यहाँ से भास चला, ये सब यहाँ से उठ चला, कुछ नहीं, न पूरब न पश्चिम, न जमीन न आसमान, न जल है, कोई चीज नहीं, न नदी न नाले, कुछ नहीं, मतलब सब एकदम से चला। फिर ये स्वर्ग वैकुंठ जो यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनमें मतलब ये है कि वो बड़ी रचना है, वहाँ रूहें जीवात्माएं वहाँ देवलोक में रहती हैं, वो साफ सिमटा हो।
तो ब्रह्मा भी, विष्णु भी और 14 लोग जो हैं स्वर्ग वैकुंठ में, वो 14 तबक, ये सब के सब सिमटेंगे। फिर आद्या महाशक्ति, वो निरंजन भगवान सब समेट लेते हैं। ऊपर में उनके ऊपर माया है, तो माया है नीचे साफ सूक्ष्म लोग निरंजन भगवान को समेट लेंगे, और ऊपर में ब्रह्म है तो माया को समेट लेंगे। ये सारा का सारा भास सब समेटता हुआ, या कुछ नहीं, कोई ना देवी, ना कोई देवता, ना सूरज, न ये कोई, न मंदिर, न मस्जिद, न कुछ, न कुछ धर्म, न कर। जब आप ही नहीं रहोगे तो कुछ नहीं है। तो ईश्वर भी गए, ब्रह्म भी गए, पानी भी गए, अनेकों लोग महाप्रलय में कोई नहीं बचते। सबका सब उसी को कहते हैं क्यामत। फकीरों ने क्यामत कहा है, तो क्यामत कोई आज नहीं है, उसका भी एक समय होता है क्यामत का। तो वास्तव में सही सच्ची बात तो ये है कि ये मृत हो गया, आपका तो घर है नहीं। अब अगर आपका घर होता तो फिर महाप्रलय में ये सब क्यों समाप्त हो जाता? आपका घर, आपका घर तो कहीं दूसरी जगह है। वहां की तो जमीन बड़ी रोशन है, ऐसी चेतन जमीन है जिस पर ये जीवात्माएं रहती हैं, वो तो अथाह सागर है। उस सागर से एक छोटा सा भंडार, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर नदी समुद्र में से एक लोटा पानी ले आई है, उसमें क्या फर्क है? तो लोटे के समान एक भंडार यहां भेज दिया। जब आया तब तो चेतना थी, लेकिन जब यहाँ बंधन में फंस गया, अधिकार दे दिया, तो फिर उसका दुरुपयोग हो गया। बस फिर यही के यही रह गए। तो आप यहाँ के तो रहने वाले हो नहीं, यहाँ अड्डा बनाते हो कि भाई मेरा है ये, मेरा है ये, मेरा है ये। तब तक उसका समय पूरा हुआ, ये मनुष्य मंदिर का कह लगे कि बस सिपाही भेजिए क्या निकलो, एक सेकंड भी नहीं लगता है निकलने, फौरन बात उसी समय पर सब तमाशा देखते रह जाएंगे, और आपको ये भी पता नहीं चलता कि अंदर से कौन आया अंदर ले गया। तो सिपाही मकान मालिक के लगे हुए हैं, फौरन आए और मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को शरीर से निकाल बाहर। जैसे ही बाहर किया तैसे ही पता। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक सोचते हैं भाई कौन चला गया, तो उनकी समझ में नहीं आ सकता, वे इसको नहीं जान सकते, लेकिन महात्मा जानते हैं। जो जीवात्माओं को बरामद कर लेते हैं और निकाल करके इस जड़ से चेतन को यहाँ खड़ा करते हैं और उस चेतनता के साथ जोड़ते, उनको मालूम, ये सब उनको पता है। तो ये अपनी पराविद्या, यही सिरमौर थी सनातन। तो हम लोगों ने अपनी आध्यात्मिक पराविद्या का त्याग कर दिया। अब भौतिक विद्या और इंद्रियों के विकार में, इन प्रलोभन में फंस गया, और यहाँ कुछ सुख मिलता नहीं। आपको तो बताया गया वो आनंद का सागर है, यहाँ कुछ नहीं। कोई खाने, कोई पीने में, सुनने में, देखने में, इसमें कुछ, ये तो उस आनंद का एक मतलब यह है कि छाया है। कहाँ आनंद, कहाँ? यहाँ आनंद आनंद कुछ नहीं, कुछ छाया में आभास होता है कि जरा सा लव मात्र हमको देखने में, खाने में, जिब्या में आनंद। फिर मन भागता है कि चलो इंद्रियों को लेकर के कहीं नहीं आता। राज में जाए, पाठ में जाए, देखने में जाए, खाने में जाए, बच्चों में जाए, स्त्री में जाए, सोना चांदी में, कहीं भी जाए वो तो भागता। तो सही बात यह है कि यहाँ आनंद नहीं है, इसलिए उसकी तलाश कर रहा कि मेरा आनंद कहाँ है, तो उसको ढूंढ रहा और यहाँ मिलता नहीं। तो यहाँ तो यही जीवात्मा जब ऊपर से आई है तो अकेले तो उतार नहीं देगी, ऊपर से इसके साथ गिलाफ खोल पहरा दिए गए। तो पहला ऊपर से आई तो कारण खोल, फिर सूक्ष्म खोल, फिर लिंग खोल,
और ये है स्थूल मृतलोक में खोल, इस कपड़े को पहरा दिया। तो जब ये कपड़ा उतारो तब तो आप लिंग में जाओ, लिंग कपड़े को उतारो तब सूक्ष्म में जाओ, सूक्ष्म कपड़ा उतारो तो फिर आप कारण में जाओ, और कारण भी उतार दीजिए तब मुक्त हो जाओ। तो आपको अवस्था तो मालूम ही नहीं आता कि उसका कहाँ नाका है, कैसे इसको उतारेंगे, कैसे उसको उतारेंगे, कैसे उसको, और फिर हम कैसे गुणातीत हो जाएंगे। तो आपको इसका राज नहीं मालूम। लेकिन कलयुग में संतों ने इतना सुलभ कर दिया कि स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी। 12 बरस के बच्चे भी, 12 से नीचे नहीं, 12 बरस से ऊपर बच्चे भी कर सकते हैं, देवियां भी कर सकते हैं, पुरुष भी। और सहज, सरल, सीधा, उसमें कोई तकलीफ नहीं, और शारीरिक तकलीफ तो है ही नहीं। तो हम लोग महात्माओं के पास पहुंचे नहीं। अगर सुनते होते तो ये विद्या तो आज मिल जाती, तो आज ये तकलीफ क्यों होती है? जब उस विद्या को प्राप्त कर लेते तो ये तकलीफ का क्या काम था? वो तो विद्या छूट गई, धन छूट गया, सुख छूट गया, आनंद छूट गया, ज्ञान छूट गया। जब सब छूट गया, शक्ति छूट गई, शक्तिहीन हो गए। अब ये कर्मों से निम्नता कम, यानी हमारी इतनी दशा कमजोर आ गई कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो महात्माओं की जरूरत थी सबको। तो इसलिए हम कोई ऐसी बात पहले भी नहीं कहा और अब भी नहीं कहते। हम तो जीवों के हित के लिए कि भाई मनुष्य शरीर, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कितने पुण्य किए होंगे जब उसका एक छोटा सा ढेर जमा हो गया पुण्य का, शुभ कर्मों का। तो मालिक ने ये मौका दे दिया अवसर अमूलक कि देखो भाई अब की तो अब आपको चाहिए कि मैं अपना भी काम कर लूं और ये शरीर का भी कर लूं। शरीर को भी मतलब ये निरोगी रखो, तो कपड़े भी देकर रखिए, खाना भी खाइए, दवा भी दीजिए, घी दूध भी खाइए, मना कौन करता। मकान में रहिए, झोपड़ी में रहिए, इसको सुरक्षित रखिए। और ये तो दिन में आप 23 घंटे काम करो, 1 घंटा समय बचा करके अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ धन जमा करो, क्योंकि ये सब मेहनत किसके लिए? शरीर के लिए। ये सब शरीर का धन है, तो जीवात्मा के लिए तो आपने कुछ किया नहीं, तो उसके लिए भी वो आत्म धन जमा कर लेते, तो फिर समय पर जब जाने लगते तो वो आपकी रक्षा करता है। फिर आपको गड्ढे में, नरक में, 84 में, पशु में, पंछी में, कीड़ों में नहीं जाने देता है, हिफाजत कर लेता। तो आपने उसके लिए तो कुछ धन कमाकर 1 सेकंड नहीं आपने समय दे करके कमाया, तो सब तो आप ये शरीर के लिए करते रहे। तो शरीर भी तुम्हारा नहीं है और ये जो है जमा किया वो भी आपका नहीं है। ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है। इसमें सुरत है, इसमें जीवात्मा है, चेतन। तब तो ये चलता फिरता बोलता देखता, और वो चेतन इसमें से निकाल दिया तो जड़ है। 5 तत्वों का खोल है उन मसालों का, और ये भी वही। तो ये निरस है, निर्जीव, ये तो चलता फिरता नहीं, लेकिन आपने इसको मान रखा कि तो ये पड़ा हुआ है, ये बात खत्म। ये तो आपका अंतिम धाम है, निश्चित। आपको यहाँ से जाना है, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ लेकर नहीं तो आए न जाओ। आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, पढ़ो लिखो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये वो, धनी मानी, निर्धन, कुछ भी, कोई सामान यहाँ से एक जर्रा भी आप नहीं ले जा सकते। न हिंदी, न उर्दू, न अंग्रेजी, न पढ़ सकते हो, न बोल सकते हो, कुछ नहीं। वो सब यहाँ रखवा लेगा, जान पहचान, सुनना बोलना सब यहाँ रखो, और बस जोर से मारेगा, जोर से धड़ाक से। ये है अंतिम। तो आप कुछ अपने लिए करो,
उस जीवात्मा के लिए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा आप तो गंदे हो गए, इसमें तो दो राय नहीं। तो शुद्धि सफाई के लिए किसी का सहारा ले लो। जब सहारा ले लोगे तो वो साफ करेगा। कोई तो भी हो, जैसे कपड़ा धोता है, जैसे डॉक्टर है, उसको फोड़ा हो गया, मवाद हो गया तो चीर फाड़ करके निकाल देता। ऐसे किसी अध्यात्मवादी, किसी वैद्य को, किसी हकीम को और किसी ज्ञानी को साथ, तत्वदर्शी को ले लो तो धीरे से गंदगी को साफ कर देगा। तो मन है, बुद्धि है, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा, तो उसमें क्या करेगा कि हृदय में योग रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर देगा। तो जितना भी तुम्हारा सब जमा है मसाला, वो आग लग जाएगी। लेकिन ये कैसे होगा? दीनता में। दीन, हम छोटे हैं, कुछ नहीं। जब दीन हो जाओगे तो दीन दयाल, जो प्रभु है, जो महात्मा है, वो दया कर देंगे। और हम घमंडी रहेंगे, अहंकारी रहेंगे, तो छू करके भी दया नहीं होगी। वो तो जीवात्मा को जब आत्म वेदना होगी और छोटा बन जाएगा तो दया हो जाएगी। तो मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण बिल्कुल निर्मल, ये ऊपर का आकाश बिल्कुल दमदम करता। जब इस तखत को, इस सिंहासन को शुद्ध और साफ कर लोगे तो मोह बिलो के राम मुस्काई, तो वो परमात्मा इस सिंहासन पर बैठ जाएगा कि स्वच्छ, तो दिखाई देगा। ऐसे ही दिखाई देता है जैसे आप दिखाई देते। आप तो बहुत गंदे हो, यानी शरीर मतलब है, लेकिन वो तो बिल्कुल प्रकाशमान। वहां अंधेरे का नाम नहीं, गंदगी का नाम नहीं। ऐसे और सब महात्माओं ने कलयुग में जिन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने बिल्कुल साफ, उन्होंने कोई कहने में कमी नहीं रखी। लेकिन तुम ऐसे अभागे कि धर्म क्षेत्र भूमि पर जन्म लिया, जहाँ ऋषि मुनि, महात्मा, साधु, सन्यासी और योगी और संत आते रहे और वंचित रहे, और अपनी जीवात्मा के लिए कुछ भी नहीं कर सके। ये दुर्भाग्य रहा। तो ये अवसर आपको मिला, ये मिला, और ये सब बुराई को करो बंद। चाहे वो धार्मिक हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, मुसलमान हो, चाहे मुल्ले हो, चाहे पंडित हो, चाहे राजनीतिक हो, कोई भी हो, इसको बंद कर दो। इसमें कुछ भी मनुष्यता नहीं, पागलपन है। कुछ अच्छी बातें भी करो, कुछ अच्छा सोचो भी बुद्धि से, कुछ बुद्धि का भी तो काम करो। ना तुम जबान का काम करते हो, ना कुछ अच्छी चीज देखते हो, ना कानों से सुनते हो, ना बुद्धि से कुछ अच्छा सोचते हो, और मन से भी कोई अच्छा संकल्प नहीं, कुछ अच्छा भी करो। अरे भाई, कीचड़ ईटा फेंकोगे तो तुम सोचोगे दूसरे को लगेगा, वो कीचड़ तो तुम्हारे ऊपर आएगा। तो ऐसा क्यों करते? तुमसे जितना एक रत्ती हो सकता अच्छा करो, नहीं हो सकता मत कीजिए आप। तो इसी में लग जाओगे, एक दूसरे की निंदा करने में, आलोचना करने में, तो मतलब ये कि और ढेर इकट्ठा, बजाय कुछ जाने के, कुछ हटने के, उतरने के बोझा, बल्कि और जमा कर लिया आपने, तो आपका तो कभी उत्थान हो ही नहीं सकता। फिर ये जीवात्मा घोर नरकों में चली जाती है। फिर कितना इसको, कितने मतलब युगों तक, कितने करोड़ों वर्षों तक उस नरकों में कितनी यातनाएं। क्योंकि जब ये जीवात्मा जागती है मनुष्य मंदिर में, तो ये सब दिखाई देता है, कुछ बाकी नहीं रहता, सब देखते हैं। तो आप लोग ये सब छोड़ो, और मेरी विनती प्रार्थना है कि आप लोग सब आंदोलन खत्म करो, तोड़फोड़ खत्म करो, गिराव धरना, ये सब खत्म कीजिए। न बस जलाइए, न ट्रेन जलाइए,
और न कोई कारखाना, न कोई दुकान, न कोई दफ्तर जलाइए, न कोई मंडी जलाइए। अपना काम सीधा करो। खेती करते हो खेती करो, दुकान करते हो दुकान करो, दफ्तर का काम करो, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो।